इंडिया आ रहे हैं और उनके आने से इंडिया को क्या रेवोल्यूशन होंगे, ये क्या बेनिफिट होंगे, ये अब बात भी किसी को पता नहीं है। सो गाइस वीडियो अंत तक जरूर देखिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस इंडिया ने 2030 तक 30% कार्स को ईवी बनाने का दावा किया है, जो कि हाल ही में नितिन गडकरी जी ने अपने इंटरव्यू में ऐसा बोला है। और गाइस अब मुकेश अंबानी के साथ अपना टेस्ला का प्रोडक्शन करने वाले हैं, जो कि हाल ही में इलॉन मस्क ने भी अपने इंटरव्यू में इंडिया के लिए ऐसा बोला है। और वो $2 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ लगाने वाले हैं वो भी सस्पेंस में है। वो अपना प्रोडक्शन अब महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे स्टेट्स में लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट के द्वारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो सकता है। और गाइस यहाँ पे मेन खुशी की बात ये भी है कि इलॉन मस्क अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगा रहे हैं और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी रेवोल्यूशन की बात है। बट गाइस यहाँ पे मेन बात जानने की ये भी है कि इलॉन मस्क अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में क्यों लगा रहे हैं, जबकि उनका इतना अच्छा खासा बिजनेस चाइना में चल रहा है और टेस्ला की 90% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही होती है और वहाँ से दूसरे स्टेट्स और कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती है। और क्योंकि गाइस चाइना इन इलेक्ट्रॉनिक कार्स को बनाने में आगे निकल चुका है और जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स को बनाने वाली बैटरी लिथियम उसका भी 70% रिफाइनिंग कैपेसिटी चाइना में ही होती है। इलॉन मस्क को ये बात पता चल चुकी है कि टेस्ला की कंपनी को वो कॉपी करके वो अपनी खुद की एक टेस्ला बना सकते हैं, क्योंकि उनकी BYD कंपनी टेस्ला को पीछे छोड़ रही है। और गाइस इन्हीं कारणों के कारण आज पूरी दुनिया में 10 कारों में से 6 कारें इलेक्ट्रॉनिक कार्स चाइना के द्वारा बनाई गई है। इलॉन मस्क को ये बात भी पता चल चुकी है कि USA आज क्यों इलेक्ट्रॉनिक कार्स को बनाने में पीछे रह चुका है। इसीलिए एशियन मार्केट में अपने आप को बनाए रखने के लिए चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढना बहुत ज़रूरी हो गया है। सो गाइस इसीलिए टेस्ला और एप्पल जैसी कंपनी ने भी इंडिया को एक ऐसी कंट्री माना है जो कि चाइना को कम्पीट कर सकती है। और इलॉन मस्क ने जो मुकेश अंबानी के साथ अपना टेस्ला का प्रोडक्शन किया है उसके पीछे की भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न ये है कि जब भी कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में आती है और वो अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती है तो उसे सबसे पहले लोकल वेंडर से अपना जॉइंट वेंचर के साथ शुरुआत करनी पड़ती है। और जो कंपनीज ऐसा नहीं करती वो ज़्यादातर फेल हो चुकी हैं, जैसे फोर्ड, फिएट, शेवरले, ये ज़्यादातर फेल हो चुकी हैं। बट जो मारुति सुजुकी जैसी कंपनी है जिसने लोकल वेंडर के साथ जॉइंट वेंचर से शुरुआत की थी, वो आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस कंपनी बन चुकी है। और इलॉन मस्क ने भी जो मुकेश अंबानी के साथ अपना टेस्ला का प्रोडक्शन किया है वो भी उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। पर यहाँ पे मेन बात जानने की ये भी है कि इंडिया में अपना बिजनेस करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी बाहर की कंपनी अपनी कार का कुछ हिस्सा इंडिया में असेंबल करती है और बाकी का कुछ हिस्सा दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है तो उसको 30% की इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर वो फुल्ली अपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसको 15% की इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। और अगर वो अपनी कार का सारा फुल्ली कार दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है तो उसको 100% से 120% की इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। तो इलॉन मस्क को ये बात भी पता है कि अगर उनको इंडियन मार्केट को कैप्चर करना है तो उन्हें अपना प्राइस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर जो उनकी सस्ती सबसे कार है वो USA में 35 लाख की बनती है तो वो इंडिया में कम से कम 50 लाख की मिलेगी। तो जो लोग BMW, मस्टैंग, मर्सिडीज जैसी कार्स को खरीदते हैं वो टेस्ला को भी ज़रूर खरीदेंगे। और जिन लोगों के मन में डर है EV कार्स को लेकर, उनके लिए भी टेस्ला ने एक बहुत अच्छा प्लान सोच लिया है। और गाइस साथ में इंडिया में जो टेस्ला कार का आना EV का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है, जिससे इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि इलॉन मस्क $2 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में इस नॉलेजेबल वीडियो पर अगर आपको कोई भी EV के रिलेटेड कोई भी सजेशन देने हैं तो आप वो शेयर कर सकते हैं मुझसे। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।